कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस अगेन $69,000, जो कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी दिखाया था कि भाई एनालिसिस किया हुआ था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के बाद कि चार्ट जब तक एक ग्रीन लाइन से ऊपर है, यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब तक वापस बाउंस बैक मिलने के चांसेस भी है। और एसएल भी आपको दिखा दिया था कि ये जो नीचे वाला वीक है उससे नीचे ऐसे लगाएगा, लॉन्ग साइड देखेगा तो $65,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था और $69,000 तक चला गया। $4,000 तक पंप किया है बिटकॉइन। तो लोगों ने भरपूर फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर लॉन्ग साइड खेल के प्रॉफिट किया होगा, वो लोग कॉमेंट छोड़ देना। बट बात यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अल्ट्स कोइन नहीं चल रहे। बिटकॉइन इतना अच्छा खासा पंप कर रहा है, सामने अल्ट्स और डंप खा रहे हैं, या तो एक ही जगह के ऊपर रुके हुए हैं, छोटे मोटे कोइन पंप कर रहे हैं। और कुछ मीम कोइन वाली एक हाइप चल रही है अभी, जिसमें मार्केट कैफी नहीं है, उसमें पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिल रहा है। बट उस साइड में अभी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मीम कोइन अभी सोलाना बेस बन के आ रहे, पंपिंग डंपिंग हो रहा है, जो लोग डेक्सीज में ट्रेडिंग करते हैं उसमें लॉस के चांसेस 99% है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे जहाँ पे लॉस है, जहाँ पे प्रॉफिट है वैसे ही काम करेंगे, भले थोड़ा कम प्रॉफिट मिले बट प्रॉफिट करेंगे, अपना कैपिटल को नहीं खोएंगे। डेक्सीज में जो अभी मीम कोइन नए नए बन रहे और आ रहे और लोग ट्रेडिंग कर रहे, और वीडियो में भी आप लोग देख रहे होंगे, वो साइड में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे ट्राई करना चाहे तो आप खुद जांच करके कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं चाहता हूँ उसमें कुछ करना, या तो किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। अब मैं BTC की बात करूँगा। बिटकॉइन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। अब मैं वॉल्यूम वाइज एक आध कैंडल देखना चाहूँगा। अगर वॉल्यूम उतना ज़्यादा ना भी आए तो भी मैं एक टारगेट अभी देख रहा हूँ, $73,700 तक बिटकॉइन का प्राइस है, आगे जा सकता है। वन साइड दिखा दिया, आप लोग ऐसे एरिया अगेन सेम टू सेम देख सकते हैं। जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग साइड में देख रहा हूँ, ऐसे एरिया तकरीबन देखेंगे $64,600 से नीचे बिटकॉइन कभी, मतलब आने वाले दिनों के अंदर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। तब तक हम यही टारगेट लेके बैठेंगे कि अभी $73,700 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चला जाए। यही टारगेट इसलिए क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी तक का हाईएस्ट लेवल देखेंगे तो मार्च महीने के अंदर $73,700 के आसपास लगा था। उसके बाद मार्केट वहां तक गया ही नहीं है, एक वेज के अंदर फंस गया और अगेन यहाँ वेज से बाहर गया है। तो अब ये मानकर चलिए कि वेल को मालूम है कि ऐसे एरिया आप लोगों ने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ लोगों ने ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ऐसे लगाया होगा, अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे 69,800, तो इससे भी हंटिंग करवाएंगे मेरे हिसाब से। अगेन $72,000 के ऊपर भी कुछ लोगों ने ऐसे लगाए होंगे और ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी लगाए होंगे। तो ओवरऑल देखेंगे ये ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट $73,700 तक आ सकती है। और उसी के साथ साथ अगर इसमें वॉल्यूम वाइज कैंडल बड़े बड़े लगना शुरू हुए तो इससे भी ब्रेक कर जाएगा। ये मैंने वन साइड आप लोगों को बिटकॉइन का दिखा दिया। अब मैं आपको अल्ट्स कोइन के बारे में बात करता हूँ। जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे मार्केट में सेंटीमेंट दिखते हैं, मैं डेली एनालिसिस करता रहता हूँ, जो कि पिछला एनालिसिस का भी बता देता हूँ कि ऐसा कुछ हम लोगों ने बताया गया था, ठीक है। तो आगे अल्ट्स कोइन की बात करेंगे कि भाई अल्ट्स को हो क्या गया है, अल्ट्स में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो अल्ट्स कोइन के लिए क्या है कि हम बिटकॉइन डोमिनेंस देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो बढ़ रहा है, अभी 60% के आसपास आ गया है, जो कि स्पेशल काफ़ी सारे वीडियो बनाए। अब तो शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन का संबंध क्या है, ठीक है, उसके रिलेशन क्या है। दोनों के रिलेशन के ऊपर अल्ट्स कोइन चलते हैं। अभी क्या है रिजल्ट, बिटकॉइन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, सामने डोमिनेंस भी बढ़ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, डोमिनेंस भी बढ़ेगा। तो या तो अल्ट्स कोइन स्टेबिलिटी दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसे अल्ट्स कोइन डंपिंग भी खाएंगे, क्योंकि डोमिनेंस एंड बिटकॉइन दोनों साथ में चलते तो ज़्यादातर स्टेबिलिटी दिखता है, हिलते नहीं, एक जगह के ऊपर रुक जाते हैं। हम भी बोर हो जाते हैं कि यार बिटकॉइन तो चल रहा है, अपना अल्ट्स चल नहीं रहा है, और छोटे मोटे अल्ट्स कोइन डंप भी खा जाते हैं। और कुछ अल्ट्स कोइन 10-20% चलते, बट जितना हम चाहते हैं उतने चलते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है, डोमिनेंस बढ़ता है ना, और बिटकॉइन भी बढ़ता है, तो उसका मतलब ये है कि पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो फिर अल्ट्स कोइन बढ़ नहीं पाएंगे, होगा क्या, अल्ट्स कोइन बढ़ेंगे नहीं, अल्ट्स कोइन स्टेबिलिटी दिखाएंगे या फिर गिरेंगे, क्योंकि अभी पैसा ज़्यादातर बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, इसलिए बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो बढ़ रहा है और बिटकॉइन भी साथ ही साथ बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अब अल्ट्स कोइन कब बढ़ेंगे, अभी रिजल्ट तो मैंने बता दिया कि बिटकॉइन बढ़ेगा और डोमिनेंस उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पंप करेगा, तो अल्ट्स कोइन नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है छोटे मोटे मीम कोइन पंप कर रहे हो, वो फिर अलग बात है, बट फंडामेंटल्स कोइन अभी नहीं चल रहे, उतना ज़्यादा नहीं चल रहे जितना हम चाहते हैं। आगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस डोमिनेंस को देखेंगे कि ये गिरेगा कहाँ से, ये गिरेगा और बिटकॉइन बढ़ेगा तब बहुत बड़ा बुल रैली आएगा।
तो गिरने के लिए अभी हिस्ट्री के अंदर जब जब बुल रैली शुरू हुआ है तब हम बात करेंगे कि डोमिनेंस चलते 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 इस जोन के अंदर आया है। पहला बुल रन, ये दूसरा बुल रन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। छोटे मोटे कभी मिनी सीजन आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो तीसरा बुल रन भी हम कहेंगे कि 72 का एरिया निकल रहा है, जो कि 2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसी के आसपास मेरे हिसाब से डोमिनेंस पहुंचेगा अगर हिस्ट्री रिपीट करता है। और वहाँ से जब गिरना शुरू हो जाएगा बड़ा रैली अल्ट्स में, ठीक है, सामने बिटकॉइन स्टेबिलिटी भी दिखाना चाहिए। बट हिस्ट्री रहा है तो मैं चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 1 बार 2 बार 3 बार और 4वीं बार भी ऐसे हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, 60% तक हम आ चुके हैं। अब 10% की ही बात है। और चलते कहाँ से आ रहे हैं? 40% से। ऑलमोस्ट देखेंगे 20% चल चुके हैं, 20% बढ़ चुका है। अब हमें 72 तक जाना है, तो 10% चलना और बाकी है। तो यहाँ से फिर हम सीजन देखेंगे। हो सकता है कोई बड़े कैंडल्स लग जाए और जल्दी पहुँच जाए, हो सकता है कि हम धीरे धीरे चलते पहुँचे, हो सकता है बीच में गिर जाए और एक मिनी सीजन आ जाए, फिर पहुँचे और फिर बड़ा सीजन आए। तो ये चीज़ें हो सकती है। बट ये आप प्लान करके रखिएगा कि कहाँ तक हम DCA करेंगे, कहाँ तक हम बाइंग कर सकते हैं और कहाँ से हम प्रॉफिट देखेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, 2x एंड 3x वाले प्रॉफिट देख के प्रॉफिट बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक कॉइन चल जाए, बट सारे के सारे कॉइन, हर एक फील्ड के कॉइन, जहाँ तक मैं बात करूंगा कि प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन बाइनेंस के अंदर थे सारे के सारे चले थे, सभी ने प्रॉफिट दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। इस बार तो लाखों में कॉइन्स बन चुके हैं, सारे के सारे तो मेरे हिसाब से नहीं चल पाएंगे, बट जो अच्छे हैं बड़े बड़े एक्सचेंजों के अंदर लिस्ट हो चुके हैं वो चलेंगे, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना। अभी DCA कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन बताऊंगा, DCA कर सकते हैं। 4 साल लगते हैं बुल रैली आने के लिए, तो ऐसा मत कहना कि हम तो बस करते ही जा रहे हैं फिर डाउन ही जा रहे हैं। टाइमिंग लगता है। अगर अच्छे कॉइन्स आपने पोर्टफोलियो के अंदर भरे हैं तो वो ग्रीन साइड भी जाएंगे, टाइमिंग लगेगा, बट पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। तो कॉमेंट्स करते रहना कि आप कौन कौन से कॉइन्स होल्ड करते हैं, मैं कॉमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। जहाँ पे मुझे गलत लगेगा वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा कि इसे चेंज करें, ठीक है। बाकी मीम के चक्कर में अगर नॉलेज नहीं है ना तो ना पढ़े, 99% वहाँ पे लॉस होता है। मीम मतलब 16 वाले मीम जो डेक्सीज में ट्रेडिंग करते हैं। बाकी हमारे जो स्ट्रॉन्ग मीम है 6-7 वो हम बता चुके हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, 2-5% तक पोर्टफोलियो दे सकते हैं, ठीक है।